और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। आज मुख्यमंत्री श्रमिक योजना का शुभारंभ कर रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और इससे शहरी श्रमिकों को भी कई लाभ होगा। मिनिमम 100 दिन के रोजगार की गारंटी सरकार देगी, जॉब कार्ड दिया जाएगा और अगर उन्हें 100 दिन का रोजगार नहीं दिया गया तो फिर उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ये एक बहुत अहम पहल है ऐसे मजदूरों के लिए, और वो भी इस वक्त कोरोना काल में जब बड़ी संख्या में बेरोजगार होकर मजदूर अपने राज्य लौटे हैं। श्रमिकों को मुख्यमंत्री की सौगात मिल रही है। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की शुरुआत आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं। इसमें कम से कम 100 दिनों की रोजगार की गारंटी सरकार देगी और जो 100 दिनों की रोजगार जिन्हें नहीं मिल पाएगा उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ये शहरी श्रमिकों के लिए एक बहुत अच्छी योजना, बड़ी योजना इसे हम कह सकते हैं। ऐसे वक्त में बड़ी संख्या में जब बेरोजगारी बढ़ी है, दूसरे राज्यों से मजदूर जो काम करते थे वापस अपने राज्य लौट चुके हैं, उनके सामने बेरोजगारी है। ऐसे में ये योजना काफी कारगर साबित हो सकती है। इस योजना की औपचारिक शुरुआत अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं। इसके रूपरेखा पर प्रकाश डालने की कृपया करें सर। गूगल मम्मा को सबसे ज्यादा किसे डर लगता है? और गूगल को सबसे ज्यादा किसे डर लगता है? और पापा को सबसे ज्यादा किसे डर लगता है? मुख्यमंत्री शहरी रोजगार मजदूरी और कामगार तथा मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के शुभारंभ के अवसर पर यहाँ पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं उद्घाटनकर्ता के रूप में उपस्थित राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी। इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित राज्य के मुख्य सचिव महोदय, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव महोदय, सचिव पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यहाँ पर उपस्थित रांची नगर निगम के नगर आयुक्त, डायरेक्टर सूडा, डायरेक्टर आईटी, डायरेक्टर डीएमए एवं अन्य उपस्थित अधिकारीगण, हमारे प्रेस एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के छायाकार बंधुगण एवं कोरोना महामारी के मद्देनजर न्यूनतम 5 जो हमारे यहाँ पर श्रमिक लाभार्थी जिन्हें आज रोजगार कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा और उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे जितने भी 51 नगर निकाय हैं उसके पदाधिकारीगण और वहां पर उपस्थित हमारे श्रमिकगण, सर्वप्रथम मैं यहाँ पर अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, जिनके परिकल्पना को आज हम लोग मूर्त रूप दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये हार्दिक इच्छा थी और उन्होंने हम लोगों को बोला कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो पूरे भारतवर्ष में रोजगार गारंटी की योजना लागू है, हम लोगों को शहरी क्षेत्रों में भी इस तरह की एक योजना लागू करनी चाहिए जिससे कि जो हमारे कामगार बंधु जो शहर में रहते हैं या फिर जो कोरोना महामारी में जो हमारे प्रवासी बंधु थे, जो शहरी क्षेत्र के थे, जो वापस आ गए हैं काम छूट जाने के कारण, उनको इस कठिन दौर में हम लोग रोजगार के साधन उपलब्ध करा सकें। और यहाँ पर मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है सर कि आपके दिशा निर्देशन में हम लोग आज 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व दिवस पे हम लोग आज इस योजना को मूर्त रूप दे रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में
झारखंड मात्र दूसरा राज्य है जहां पर इस प्रकार की योजना लागू की गई है और गारंटी देने वाला तो संभवतः मात्र राज्य है। आज चूंकि हम लोग इस योजना को का शुभारंभ करने जा रहे हैं, इसके जो क्रिटिकल जो पहलू हैं, लोगों के पहलू हैं, बिंदु हैं, उससे मैं अपने राज्य की जनता को, अपने प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के शायकार बंधुओं के माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहूँगा। इस योजना के द्वारा शहरी क्षेत्र में जितने भी परिवार हैं उनको हम लोग 100 दिन का रोजगार की गारंटी उपलब्ध करा रहे हैं। और इस योजना की जो मुख्य विशेषता है कि हमारे शहर में ऑलरेडी सरकार के जो विभिन्न अंग हैं, चाहे वो नगर निकाय हो, चाहे वो नगर विकास विभाग की अनुषंगिक इकाइयाँ हो या अन्य विभाग हो, उनकी कई योजनाएं चलती रहती हैं जो कई बार मजदूरों की अनुपलब्धता के कारण समय पर पूरी नहीं हो पाती हैं। तो उन सभी योजनाओं में ही हम लोग इस रोजगार को उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ यदि हमारी सारी योजनाएं पूर्ण हो गई, डिमांड उससे भी ज्यादा है, तो हम लोग क्रिटिकल गैप फंड की व्यवस्था कर रहे हैं जो कि सभी नगर निकायों को उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि हम लोग इस योजना में गारंटी उपलब्ध करा सकें। इसमें हम लोग इस योजना में हम लोग सभी परिवार को एक रोजगार कार्ड उपलब्ध कराएंगे और जिस भी व्यक्ति के पास, जिस भी परिवार के पास रोजगार कार्ड है, अगर वो काम मांगने हमारे पास आता है, हमारे नगर निकाय में आता है, तो ये हम लोग गारंटी कर रहे हैं कि हम लोग 15 दिन के अंदर उनको रोजगार उपलब्ध कराएंगे। और यदि 15 दिन के अंदर हम रोजगार उपलब्ध नहीं कराते हैं तो इस योजना के स्टेबल बनाने के उपरांत बेरोजगारी भत्ते का भी प्रावधान रखा गया है। साथ ही साथ जैसे ही वो काम खत्म करते हैं तो काम खत्म करने के विदिन वीक, विदिन फोर्टनाइट हम लोग उनके अकाउंट में इसकी राशि भी हम लोग उपलब्ध कराएंगे। जैसा कि हम लोगों ने बताया कि इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जो गरीब परिवार हैं उनको पोषण के अवसर बढ़ाना, खाद्य सुरक्षा इत्यादि उपलब्ध कराना है। इसके लिए एक सोशल सेफ्टी नेट है हमारे शहरी परिवारों के लिए, जो या पूर्व से गरीब हो या फिर इस महामारी में गरीबी का दंश झेल रहे हो, दोनों ही तरह के लोग इसमें आ सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में हमारी साफ सफाई, स्वच्छता, शुद्ध वातावरण विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन से लागू होगा। शहरी क्षेत्रों में हरियाली का विस्तार करना, जैसे हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्कीम्स हैं, उसमें हम लोग कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे, उससे हरियाली हमारी बढ़ेगी। विभिन्न योजनाओं को समय पर पूरा होने की गारंटी इसी कारण होगी। और जितने भी हमारे स्थल हैं, सार्वजनिक स्थल हैं, चाहे वो पार्क हो, चाहे वो खेल के मैदान हो, चाहे वो हमारे कई सारे सरकारी भवन हो, उनके रखरखाव को भी हम लोग अच्छा इसके माध्यम से सुनिश्चित कर पाएंगे। इसमें निबंधन की प्रक्रिया, कोई भी व्यस्त सदस्य किसी भी परिवार का हो शहर में, कोई आय सीमा नहीं है, कुछ नहीं है, बस उसको व्यस्त होना है और उसके लिए जो हमारे पास आएगा उसको निबंधन कराएगा, उसको हम लोग रोजगार कार्ड उपलब्ध कराएंगे। चाहे वो उसका अपना मकान हो, चाहे वो किराया में रह रहा हो, चाहे स्लम में रह रहा हो या कहीं भी रह रहा हो, सभी को हम लोग ये जॉब कार्ड हम लोग उपलब्ध कराएंगे। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए हम लोग प्रत्येक वर्ष के 3 महीने पूर्व से श्रम बजट बनाएंगे, जिसमें न केवल नगर निकाय और नगर विकास विभाग की योजनाओं का डिटेल होगा, बल्कि वन विभाग के जो शहर में योजनाएं चल रहे हैं उसमें कितना लेबर कंपोनेंट है, कितना मैनेजर जनरेट होगा, कितना मानव दिवस सृजित होगा, वो सारी जानकारी रखेंगे। और हम लोग इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं, उस पोर्टल पर सारी जानकारियाँ उपलब्ध रहेंगी। उसके बाद हर योजना में कितना मानव दिवस है उसको वार्ड स्तर पर विभाजित किया जाएगा और वार्ड स्तर पे जो हमारी जो सामुदायिक हमारी जो संसाधन सेविका है हमारे नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन में, वो उनके पास सारा डिटेल रहेगा और जो भी काम मांगने आएंगे उसके अनुसार सत्यापन करा के पोर्टल में अपलोड करेंगे डेटा को और उसके बाद उनको 15 दिनों के अंदर हम लोग काम देंगे। ऑलरेडी जैसा मैंने बताया कि हमारा पोर्टल डेवलप हो चुका है, http://msy.jharkhand.gov.in मुख्यमंत्री श्रमिक योजना का एप्लीकेशन है MSY, तो उस पर हम लोग इसको कर चुके हैं। इस योजना में हम लोगों ने पारदर्शिता का पूरा ख्याल रखा है और शिकायत निवारण प्रणाली भी हम लोगों ने डेवलप किया है। तो सूचना के अधिकार के तहत लोग अपनी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, कोई शिकायत हो तो उसको कार्रवाई करने के लिए पूरा एक प्रोटोकॉल डेवलप है।
हमारा अपना टोल फ्री नंबर है, टोल नंबर पे भी कोई शिकायत कर सकता है। इसके कारण योजना की पारदर्शिता हम लोग बनाए रखेंगे। योजनाओं में किस तरह से योजना को ली जानी है, कैसे रोजगार दिया है, उसकी प्राथमिकता हम लोगों ने डिसाइड किया है। यदि कोई कामगार हमारा जो रोजगार मांगने आता है तो उसको मंजूरी देने के लिए सबसे पहले हम लोग शहरी नगर निकाय हैं हमारे 51, उसमें जो योजनाएं चल रही हैं उसमें हम लोग देखेंगे कितना मानव दिवस हमारे पास उपलब्ध है। यदि उनमें मानव दिवस उपलब्ध होगा तो उन योजनाओं में हम लोग इनको रोजगार की मंजूरी देंगे। यदि उन योजनाओं में मानव दिवस उपलब्ध नहीं है किसी कारण से तो नगर विकास विभाग की विभिन्न अनुषंगिक इकाइयां हैं, हमारे जो कार्यशील बॉडीज हैं, हाउसिंग बोर्ड हो गया, RRTF हो गया, जुडको हो गया, स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन हो गया, इस तरह के और भी हमारे लोकल अथॉरिटीज हैं, उनमें अगर कोई कार्य चल रहा है, उसमें अगर बैंडेज अवेलेबल है, मानव दिवस अवेलेबल है तो उसमें हम लोग उनको काम देंगे। यदि उसमें भी मानव दिवस नहीं है अवेलेबल तो शहरी क्षेत्र में विभिन्न जो हमारे राज्य सरकार के विभागें हैं, वन प्रमंडल, वन पर्यावरण विभाग हो गया, ऊर्जा विभाग हो गया, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, किसी भी विभाग की यदि कोई योजना हमारी शहरी क्षेत्र में चल रही है उसमें यदि मानव दिवस अवेलेबल होगा तो उसमें हम लोग उस पर्टिकुलर कामगार को रोजगार की मंजूरी देंगे। यदि इन तीनों में नहीं होता है तो क्रिटिकल कैप फंड का भी प्रावधान किया गया है और उस क्रिटिकल कैप फंड को हम लोग सभी नगर निकायों को अलॉट करेंगे और उसमें मोस्टली लेबर ओरिएंटेड ही स्कीम ले रहे हैं। तालाब की खुदाई, पार्क का रखरखाव, नाले की सफाई, जो बरसात में हमारे घास जो बढ़ जाते हैं से पेड़ पत्ते, उनकी कटाई छटाई, इन सभी योजनाओं को हम लोग लेंगे जिससे कि शहर साफ सुथरा भी रहे, एक उसका लुक अच्छा हो और लोगों को हम लोग काम भी उपलब्ध करा सकें। इस जो हमारी योजना है शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार योजना, माननीय मुख्यमंत्री जिसको हम लोगों ने जो हम लोग आज प्रारंभ करने जा रहे हैं, उस योजना के विभिन्न बिंदुओं पे हमने आप लोगों को सारा डिटेल बताया। आप लोगों ने इतने उससे ध्यान से सुना, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। धन्यवाद सर के द्वारा योजना के संबंध में जो सूक्ष्म विश्लेषण किया गया, इससे हम लोगों को योजना के संबंध में समझ बेहतर निश्चित हुई है। निकट भविष्य में कार्य करने हेतु सभी को एक दिशा प्राप्त। पूर्ववर्ष मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री राजू अरुण एक्का सर का नाम लेना छूट गया था, उसके लिए मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री राजू अरुण एक्का सर का इस समारोह में मैं अभिनंदन करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध होगा कि शहरी और कुशल श्रमिक के लिए बनाई गई योजना मुख्यमंत्री श्रमिक योजना का ऑनलाइन शुभारंभ करने की कृपा करेंगे सर। पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि इस योजना से संबंधित वेब पोर्टल का शुभारंभ करने की कृपा करेंगे। सर ये वेब पोर्टल खास बात में श्रमिक योजना के लिए बनाया गया है, जिसमें श्रमिक भाई बंधु अपने घर में बैठ के एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। एप्लीकेशन फॉर्म के जरिए वो प्रज्ञा केंद्र में अपने घर में उसकी सुविधा प्राप्त होगी। जिले का नाम, नगर निकाय का नाम तथा वार्ड का नाम ड्रॉपडाउन बॉक्स में दिया है ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो और फॉर्म अपलोड करने में उसको कोई चूक ना हो जाए। एक जब कार्ड के जरिए वो अपने परिवार के 10 व्यक्तियों को इसके साथ जोड़ रहा है और आधार कार्ड और नाम का रियल टाइम बेसिस पे वेरिफिकेशन किया हो रहा है। जॉब कार्ड बनने के बाद वो अपने सूटकेस से उसको डाउनलोड कर सकता है, प्रिंट निकाल सकता है तथा वो कितने दिन के लिए काम करना चाह रहा है वो लिखने की उसको परमिशन बना देगा। योजना से या जॉब कार्ड से संबंधित जो भी शिकायत है वो उसको ऑनलाइन दर्ज कर सकता है।
साथ ही साथ विभाग से वो ईमेल के जरिए संपर्क कर सकता है। इस तरह से श्रमिकों के लिए एक यूजर फ्रेंडली पोर्टल का निर्माण किया गया है। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। इस योजना की विधिवत शुरुआत करते हुए रांची नगर निगम के 5 श्रमिकों को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से कार्ड का वितरण किया जाएगा। अतः रांची नगर निगम से आए हुए सम्मानित हमारे श्रमिकों का क्रम से भेजना सुनिश्चित करें। सुश्री सरिता देवी इंद्रपुरी रांची की रहने वाली है। इनको इस योजना के तहत अधिकतम 100 दिनों की रोजगार गारंटी मिलने की दूसरे शिवम रेंगड़ा इंद्रपुरी रामपुर और रांची योजना के तहत जॉब कार्ड के आधार पर अधिकतम 15 दिनों जॉब कार्ड दे रहे हैं। अधिकतम 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। जॉब कार्ड अगला शांति मुकुट कलको कटरू रांची से है। शांति मुकुट कलको रांची से आए हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जॉब कार्ड प्राप्त करेंगे। कुमार वर्मा से आए हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय इनको जॉब कार्ड देंगे। देते हैं, ठीक है। ये बताओ ये हो गया तो डिटेल। इसमें इसका नाम कितने साल, ये कितने 3 साल के लिए बने। संदेश भी हम लोगों को कोरोना का कुछ डाल देना चाहिए। कोरोना से बचाव के उपाय अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि यह योजना आपके दिशा निर्देश में बनी है, जो तो श्रमिकों को सौगात दी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। आज मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की शुरुआत हुई है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और कई फायदे इस योजना के होंगे। श्रमिकों को, जो शहरी श्रमिक हैं, उन्हें रोजगार देने के लिए ये योजना काफ़ी कारगर साबित होगी। कम से कम 100 दिनों का रोजगार उन्हें सरकार देगी, उनका जॉब कार्ड बनेगा। और अगर सरकार उन्हें 100 दिनों का रोजगार नहीं दे पाती है तो फिर उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। राज्य के बाहर जाने वाले लोगों की संख्या की जानकारी मिली। झारखंड तो मूलतः श्रमिक प्रधान राज्य ही कहा जा सकता है और हमारे राज्य से लगभग 10 लाख के लगभग लोग दूसरे राज्यों में रोजगार तलाश करने जाया करते रहे हैं। ये कोई अचरज की बात नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था और देश की और दुनिया की ये व्यवस्था रही है कि लोग देश दुनिया में विचरण तो करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी इस विचरण में
पीसने वाले लोगों में श्रमिक भाई सबसे ज़्यादा मुसीबत झेलते हैं। इस लॉकडाउन में किस तरीके से श्रमिकों को विशेष ट्रेन के द्वारा, बसों के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा राज्य में लाया गया, ये भी किसी से छुपा नहीं है। अपने राज्यों में मजदूरों को, झारखंड वासियों को राज्य में लाने का पहला ये राज्य है जिसने सबसे पहले वकालत की थी केंद्र सरकार से। हमें अनुमति मिलने के साथ साथ ही पूरे देश के लोगों को, अपने अपने श्रमिकों को, अपने अपने राज्यवासियों को ले जाने का, एक दूसरे राज्यों से ले जाने का आदेश प्राप्त हुआ। और इन दौरान हम लोगों ने श्रमिक भाइयों के लिए लगातार शुरू से सरकार के पदाधिकारियों के साथ मिलकर लगातार जुटे रहे। हर एक श्रमिकों की सूची बनाई गई, सुरक्षित उनको घरों तक पहुंचाया गया, गांव तक पहुंचाया गया। आपने देखा कि जैसे ही लॉकडाउन शुभारंभ हुआ, पूरे राज्य में हजारों की संख्या में दाल भात केंद्र खुले, दीदी किचनें चली। लाखों की संख्या में महिला समूह की बहनों ने इस पे अपना योगदान दिया। और इसी संवेदनशीलता के वजह से हम कहें कि आज इस राज्य में, इस संक्रमण में, इस आपदा में भी कोई भूखा नहीं मरा इस राज्य में। ये एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने खड़ी थी और हमें इस बात का पूर्व आभास जरूर हो रहा था कि हम लोग धीरे धीरे बड़ी चुनौती की ओर बढ़ेंगे। शुरू से ही हम लोगों ने, जब प्रवासी मजदूर नहीं पहुंच पा रहे थे, हम लोगों ने डीबीटी के माध्यम से लगभग 25 करोड़ रुपया उनके खाते में ट्रांसफर किए थे। फिर उनको घर भी करोड़ों रुपए लागत से उनको राज्य में बुलाया गया। तो लगातार ये सरकार श्रमिक, किसान, मजदूर, गरीबों के लिए चिंतित रही है शुरू से ही। और अभी हाल के दिनों में इस राज्य में जिस तरीके से हम लोगों ने इस संक्रमण से लड़ने के लिए जो व्यवस्थाएं स्थापित की हैं, हमारे राज्य में एक समय ऐसा था कि जहां पर इस संक्रमण का कोई टेस्ट नहीं हुआ करता था, कोई लेबोरेटरीज हमारे यहाँ नहीं थी। इस राज्य का सारा टेस्ट पड़ोसी राज्य में हुआ करता था। बहुत तेजी से कार्य योजना बनाकर हम लोगों ने हर दिन एक नई उपलब्धि के साथ हम लोग आगे बढ़े। पहले 3 जगहों पर हम लोगों ने लैब स्थापित किया, फिर 4 जगह हुए, फिर 6 जगह हुए और लगभग आज राज्य के हर जिले में इस संक्रमण का लैब टेस्ट किया जा रहा है।
और इस वजह से इस राज्य में टेस्टिंग लगभग आज के दिन में 10,000 से ऊपर हम प्रतिदिन टेस्ट करने की क्षमता में आ गए हैं और ये लगातार बढ़ेगा और इसके वजह से संक्रमित लोगों की संख्याएं भी हमें अधिक देखने को मिल रही हैं। और इस संक्रमण की संख्या देखकर कई जगहों पर एक डर भय का माहौल भी अपना घर कर रहा है और इस वजह से इस संक्रमण में रोजगार की अभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और इसमें मुख्यतः जो रोज कमाते हैं, रोज खाने वाले लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, उनके लिए तो कहा जाए कि ये एक मरने के समान है। इसलिए हम लोगों ने सरकार के स्तर पर समय समय पर कार्य योजनाएं तैयार की। पहले ग्रामीण क्षेत्र में जो तनाव था बेरोजगारी को लेकर, उस तनाव को कम करने की कोशिश हुई। हम लोगों ने मनरेगा के तहत कई विभागों के कार्यों का अभिसरण करते हुए कार्य योजनाएं तैयार की और बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में आज हम लोगों ने करोड़ों मानव दिवस सृजन करने में हम लोग कामयाब भी हुए। मुझे लगता है कि इस बार जो मनरेगा मजदूर में जो मानव सृजन हुआ है, ये अलग राज्य होने के बाद सबसे अधिक मानव सृजन अभी इस कोरोना कार्यकाल में ही हम लोगों ने करने का काम किया है और इसमें हमें काफ़ी सफलताएं भी मिली। ये इसको और भी आगे बढ़ाने का हम लोगों का लक्ष्य है। कार्य योजनाएं विभागें बना रही हैं और उसके तहत अभी शहरी क्षेत्रों में जो कार्यों का अभाव है, इसको देखकर हम लोगों ने मुख्यमंत्री श्रमिक योजना हम लोगों ने प्रारंभ किया है। आज चूंकि हम लोग बहुत जमावड़ा नहीं कर सकते हैं, एहतियातन के तौर पर सांकेतिक रूप में आज हम लोगों ने 5 श्रमिक भाइयों को, बहनों को जॉब कार्ड दिया है और लगभग हम लोग इस योजना से जो शहर की जनसंख्या है उसमें से लगभग 31% जो शहर में गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं, उन सबको इससे जोड़ने का लक्ष्य है और इसमें लगभग 5 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। ये हम लोगों ने अभी मोटे तौर पर एक रफली बनाया है, हो सकता है इससे अधिक भी हो। और आपको विभागीय सचिव ने बताया भी कि ये गारंटेड रोजगार लोगों को दिया जाएगा। जब आवेदन करेंगे उसके 15 दिनों के भीतर इनको रोजगार देना सरकार का कर्तव्य होगा और विलंब होने पर बेरोजगारी भत्ता का भी प्रावधान हम लोगों ने इस योजना में रखा है, ताकि कोई भी गरीब मजदूर पैसे के अभाव में या भूख से ना मरे। गरीबी, कुपोषण इस राज्य का लगभग एक अभिशाप सा हमेशा से इसको देखा गया है। आप सब लोग को हम बताएं कि एक खुशी की बात है, इस लॉकडाउन के दौरान
जो हम लोगों ने दीदी किचन चलाया था, उसमें इसको बंद करने के दौरान कुछ जानकारी हम लोगों ने प्राप्त करने की कोशिश की। उसमें बहुत प्रमुख रूप से एक बात सामने आई कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे कुपोषित बच्चे थे, उनके वजनों में बहुत तेजी से इजाफा हुआ और हम लोग उस संदेश को बहुत हम लोगों ने गंभीरता से लिया है और इस राज्य को कुपोषण से बाहर निकालने के दिशा में भी हम लोग कार्य योजना तैयार कर रहे हैं, जिससे कि हम अपने कुपोषित बच्चों को भविष्य में इस समस्या से बाहर निकाल पाएं। इसलिए आज ये दो उपलब्धि, एक हमें नई पहचान मिलना, दूसरा श्रमिक भाइयों को रोजगार देने की दिशा में एक राज्य के लिए एक काफ़ी उत्साहवर्धक दिन है। और मुझे लगता है कि शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, सभी जगह रोजगार के नए आयाम हम लोग खोलने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि जो लक्ष्य के साथ, जिस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कि बड़े पैमाने में जो श्रमिक भाई दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए जाते रहे हैं, उनको अपने ही राज्य में, अपने ही शहरों में रोजगार मिल सके, गांव में रोजगार मिल सके। इसलिए आज के इस नए योजना के शुरुआत के कार्यक्रम में हमारे श्रमिक भाई बहनें जो यहाँ आई हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि शहरी क्षेत्रों में जो काम कुछ चिन्हित किए गए हैं, उन कामों को ईमानदारी से करते हुए शहरों को भी एक बेहतर और जो इस राज्य की पहचान है, एक हरा भरा प्रदेश का, अब हरा भरा शहरों का भी, जो धीरे धीरे शहरी क्षेत्रों में जो हरियाली समाप्त हो रही है, उसको फिर से हरियाली की ओर ले जाएंगे और प्राकृतिक ताने बाने के साथ इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जोहार। धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बताए गए अनुभव, दिशा निर्देश एवं जनता के प्रति संवेदनशीलता ही सरकार की सोच को प्रतिबिंबित करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति अगर हो तो इस मदनाराम वर्मा जी, किनका ये जॉब कार्ड मैंने लिया था, ये आप ले जाएं, मैं इसको देखने के लिए लिया था आपका। ये 3 साल का जॉब कार्ड है, 3 साल तक का ये जॉब कार्ड आपका वैलिड रहेगा। ये अपना कार्ड ले जाएं। चलो, बहुत बढ़िया। माननीय मुख्यमंत्री जी की अगर अनुमति हो तो इस समारोह की समापन करने की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद।
तो इस तरह से आज मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की शुरुआत हुई है। श्रमिकों को सौगात दिया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। कई विषयों पर वो बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि किस तरह से लॉकडाउन के दौरान जो श्रमिक बाहर थे, प्रवासी मजदूर थे, उन्हें लाने के लिए सरकार ने किस तरह से कदम उठाए और राज्य की जनता के लिए संवेदनशील है पूरी तरह से सरकार। और यही वजह है कि जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में कई योजनाएं की शुरुआत होती है, उसी तरह से शहरी क्षेत्रों के लिए, नगर निकायों में वैसे लोग जो बेरोजगार है, तो इस तरह से फिर उनके लिए, उनके रोजगार के लिए इस योजना की शुरुआत हो रही है।